वेलकम फ्रेंड्स। इवान के सिर में काफ़ी ज़ोरों से दर्द होता है और कहती है, मुझे याद आ रहा है वो सब जो मैं भूल गई थी। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इम्प्रेस कहती है, क्राउन प्रिंस एड्रियन की मृत्यु हो जाएगी। देन एलेंटिया घबरा कर कहती है, क्राउन प्रिंस, लेकिन क्या वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं था? आपने कहा था कि वो डेमन की आज़ादी का दरवाजा खोलने के लिए आवश्यक था और वो इस वर्ल्ड में विनाश लाएगा। देन इम्प्रेस कहती है, हाँ बिल्कुल, और ऐसा करने के लिए इस धरती पर सबसे पहले दुख और सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से भरना होगा, तभी उन डेमन्स का मुक्ति का द्वार खुलने के लिए तैयार होगा। क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस को ऐसे हीरोज के रूप में सामने लाने के बाद जो इस वर्ल्ड को बचाएंगे, वे दुखद अंत की ओर बढ़ेंगे, ताकि हर कोई जो उन पर भरोसा करता है और उनको फॉलो करता है, वो सब निराश और संदेह से भर जाएंगे। और उसके बाद एंड एलेंटिया कहती है, और उसके बाद देन इम्प्रेस कहती है, क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस का रोल यहीं समाप्त नहीं होता। जो सूर्य और चंद्रमा की कुंजियां हैं, वो अंधकार से दूषित हो जाएंगी और उसके बाद मुक्ति का द्वार खोला जा सकता है। सूर्य बारबेंड का प्रतीक है और चंद्रमा मेयर इंपीरियल फैमिली का प्रतीक है। वो दोनों सूर्य और चंद्रमा की कुंजियां हैं। देन ऑथर कहता है, सो इसलिए आपने कोडेलिया को ब्लैक मैजिशियन बनने का आदेश दिया। देन एलेंटिया कहती है, लेकिन क्राउन प्रिंस का क्या? बारबेंट रॉयल फैमिली तो मैजिक नहीं कर सकता है ना? देन इम्प्रेस कहती है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो इसलिए ये सुनिश्चित करो कि तुम अपने दिए गए कामों को उचित ढंग से पूरा करो। सबसे पहले ब्लैक मैजिशियन का एक सेना बनाओ, फिर धरती पर बिखरे मॉन्स्टर को सील करने वाले पत्थरों को नष्ट करो, और एलेंटिया, तुम एक भयानक महामारी फैलाओ ताकि ये दुनिया अंधकार में डूबी रहे। हम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं, एक ग्रैंड डिपिक्शन ऑफ हेल। एंड इवान बताती है, वो सारी स्टोरी सुनने के बाद मैंने उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में इम्प्रेस ने मुझे अभिशाप दे दिया। उस अभिशाप को तोड़ने के लिए जो धीरे धीरे मेरे गले को कसता गया, मैंने सॉल्यूशन के लिए बहुत खोजबीन की एंड फाइनली वो मेथड मुझे मिल गया। इस तरीके से मैं अभिशाप को तोड़ने में सफल रहूंगी, लेकिन ये एक ऐसा मैजिक है जिसे करने में कोई भी कभी सफल नहीं रहा। ये केवल एक फॉर्मूला के रूप में एग्जिस्ट करता है और उसे काफी जोरों से दर्द महसूस होता है। देन कहती है, अब और संकोच करने का कोई समय नहीं है। इस मैजिक के पीछे का सिद्धांत सरल है। हाई लेवल अभिशाप आत्मा से जुड़ जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं, और लास्ट में उसी आत्मा को वो खा जाते हैं और उसे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। आत्मा का हिस्सा बन चुके अभिशाप को हटाने का एक तरीका है, सिंस इस अभिशाप को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता और इस अभिशाप का कोई तोड़ नहीं है, सो यदि तुम पूरी आत्मा को दोबारा शुद्ध कर लेते हो तो क्या होगा? अदूषित भाग वैसे ही रहेंगे जैसे वे थे और दूषित भाग साफ हो जाएंगे। सच मानूं तो ये उनमें से एक शुरुआत था और ये वापस आकर मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। केवल कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, और एक रीजन ऐसा भी है, इससे पहले कोई भी आत्मा को शुद्ध करने में सफल नहीं रहा। मुझे पहले किसी दूसरी दुनिया में भेजा जाना चाहिए और फिर वापस लाया जाना चाहिए। क्या किसी दूसरी दुनिया तक पहुंचना संभव है? ये अनिश्चित है, और अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं वापस लौट पाऊंगी। लेकिन मुझे डगमगाना नहीं है, मैं ज़रूर वापस आऊंगी, चाहे जो हो जाए। और उसके बाद इवान की सोल किसी और वर्ल्ड में एंटर करती है।
एक नए बॉडी में जन्म लेती है और वो अपनी स्ट्रगल से भरी लाइफ जीती है और अंत में उसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। एंड उसके बाद इवान वापस अपनी बॉडी में आ जाती है एंड इवान को ये सारी बातें याद आ जाती हैं और खुद से कहती है, तो इसका मतलब मैं ही इवान हूँ। मैंने सोचा था कि मैं और इवान हम दोनों ही एक जैसे आज़ाद और स्ट्रॉन्ग प्राइड के पर्सन हैं, लेकिन हमने ही अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर दी और बेवकूफ़ों की तरह खुद को अकेला बंद कर दिया। मेरी यादें और इवान की पिछली यादें, हम दोनों ही अकेले रहे हैं। मुझे अजीब सा नौसिया महसूस होता जब भी मैं इवान के बारे में सोचती। जो ड्यूक हैं वो सच में मेरे डैड हैं और बार्डिन वो मेरा रियल ब्रदर है। एंड ये कहकर वो जोरों से हंसने लगती है और कहती है, सब कुछ खोने के बाद अब मुझे एहसास हुआ कि ये सब कितना कीमती था। मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ। एंड रोते हुए कहती है, मैंने किसी की लाइफ नहीं चुराई, मैं बस अपनी बॉडी में वापस आई हूँ। अब मैं किसी भी कीमती चीज को दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठा सकती हूँ। गिसेल, मैं तुम्हारी गंदी इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी और इसके लिए मुझे एविडेंस ढूंढने होंगे कि गिसेल एक डार्क मैजिशियन है। इस ग्रीन हाउस में ऐसा लगता है जैसे ब्लैक मैजिशियन अक्सर यहाँ षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ निश्चित रूप से जरूर कुछ होगा। ये जगह तो आखिरी जगह है। आखिर मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए? एंड वो चारों तरफ ढूंढती है और मन में कहती है, सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ कुछ नहीं है। देन तभी कोई इवान को देखते हुए कहता है, उसे मास्टर के ग्रीन हाउस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे काट लूंगा और उसके अंदरूनी हिस्सों में जहर फैला दूंगा और उसके बॉडी को फाड़ कर नर्क में फैला दूंगा। ये कहते ही वो फैमिलियर इवान पर अटैक करता है। देन इवान उसे महसूस कर लेती है एंड अपनी एक हाथों से उस फैमिलियर का गला दबाती है। देन तभी फैमिलियर कहता है, ये क्या बकवास है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? देन इवान स्माइल करते हुए कहती है, मुझे कैसे नहीं पता होगा जबकि तुम इतने शोर मचा रहे थे। देन फैमिलियर दर्द से चीखते हुए कहता है, क्या ये हो सकता है कि तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? देन इवान उसकी बातों का जवाब न देते हुए कहती है, अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे काट कर इसके अंदरूनी हिस्से को निकाल कर उसे फाड़ देना चाहिए और नर्क में फैला देना चाहिए? देन फैमिलियर ये सुनकर डर के मारे चिल्लाने लगता है एंड कहता है, हे एक मिनट रुको, कहीं तुम वही पर्सन तो नहीं जो 2 साल पहले आई जिसने मुझे शर्मिंदा महसूस करवाया था? देन इवान कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो फिर ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकती। एंड उसका गला और जोरों से पकड़ लेती है। देन फैमिलियर दर्द से कहता है, गिसेल सामा। देन इवान आश्चर्य होते हुए कहती है, सो तुम गिसेल के फैमिलियर हो? देन फैमिलियर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मास्टर का नाम इतनी लापरवाही से लेने की? तुम्हारी ये दुस्साहस? देन इवान उसे एविल स्माइल देती है। देन कहती है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। देन फैमिलियर कहता है, क्या तुम मुझे कैदी बनाने की कोशिश कर रही हो? गिसेल सामा पर बोझ बनने के बजाय मैं अपनी मौत स्वीकार करूंगा। और ये कहते ही वो अपनी पूंछ से इवान के गर्दन पर काट लेता है। और दूसरी तरफ ड्यूकियल्स परेशान होकर इवान को ढूंढ रहे थे और उन लेडी की बातों को याद करते हैं। वे कहती हैं, प्रिंसेस इवान, हाँ मैंने उसे देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हॉल से बाहर जा रही थी। यंग ड्यूक भी उनके पीछे चले गए। शायद ये बैंक्वेट उनके लिए काफी बोरिंग था। एंड ड्यूकियल्स मन में कहते हैं, क्या वो दोनों वापस चले गए?
मैंने तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करवाया इवान। देन वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है एंड कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ड्यूक? देन ड्यूक यल्स कहते हैं, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। देन क्राउन प्रिंस कहता है, मैं जो देख रहा हूँ उससे तो ऐसा लगता है कि ड्यूक का चयन भी प्रिंसेस द्वारा नहीं किया गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा कमजोर बड़ा भाई अचानक इतनी हलचल मचा देगा। इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों ही एक शैडो के पीछे पड़े हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, प्रिंसेस ने हमें अपने वश में कर लिया है और हमारे साथ खिलवाड़ किया। यदि ऐसा नहीं है तो आज की घटनाओं का व्याख्या नहीं किया जा सकता। प्रिंसेस काफी लापरवाह हैं। ये सब आजंथोस ड्यू की वजह से है, जो उसे बहुत ही लाड प्यार करते हैं। एंड ये सुनकर ड्यूक येल्स अपनी ग्लव्स निकालकर एड्रियन के ऊपर फेंकते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माय लेडी और उनके फैमिली को इंसल्ट करने की, एड्रियन बारबेंट? एंड ये सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान रह जाता है। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, मैं अपने सम्मान और अपने फैमिली के खातिर तुम्हें स्वॉर्ड बैटल की चुनौती देता हूँ। देन ड्यूक येल्स अपनी तलवार निकालकर रेडी होते हैं। देन क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है, तुम मुझे स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज दे रहे हो? एंड चिल्लाते हुए कहता है, वो भी इंपीरियल पैलेस में और बिना किसी गवाह के। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देन ड्यूक येल्स कहते हैं, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, सिंस तुम अपनी रेपुटेशन की इतनी परवाह जो करते हो? लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि तुम सबके सामने अपने अपमानजनक हार का सामना करना चाहोगी। एंड ये सुनते ही क्राउन प्रिंस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अपना तलवार बाहर निकालता है। एंड क्राउन प्रिंस कोल्डली कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे स्किल्स पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं भूले होंगे कि मैं भी एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। एंड क्राउन प्रिंस अपने फुल ऑरा में होता है। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, अगर मैं भी अपने ऑरा का इस्तेमाल करूं तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हें चोट लग जाएगी, सो मैं तुम्हारा सामना इसी तरह करूंगा। एंड क्राउन प्रिंस गुस्से से चिल्लाता है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी अहंकार की कीमत चुकानी पड़े। एंड उन दोनों की स्वॉर्ड बैटल स्टार्ट हो गई थी। एड्रियन अपने पूरे पावर के साथ लड़ रहा था एंड ड्यूक येल्स अपने ऑरा का यूज किए बिना ही क्राउन प्रिंस को जोरदार टक्कर दे रहे थे। देन तभी उन्हें मैजिकल एनर्जी की वेवलेंथ महसूस होती है, तो वो दोनों रुक जाते हैं। एंड क्राउन प्रिंस कहता है, आखिर किसका दिमाग खराब हो गया है कि वो इंपीरियल पैलेस के अंदर मैजिक का यूज करेगा। एंड ड्यूक येल्स दौड़ते हुए उस मैजिकल वेवलेंथ का पीछा करते हैं। एंड क्राउन प्रिंस उसे हैरान होकर देखता है एंड कहता है, डैम इट, और वो भी उसका पीछा करने लगता है। एंड ड्यूक येल्स दौड़ते हुए उस ग्लास ग्रीन हाउस के पास आ जाते हैं और मन में कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मैजिकल एनर्जी मुझे पहले भी महसूस हुई है। ये इवान की मैजिक है। एंड वो उस ग्लास ग्रीन हाउस में एंटर करते हैं। देन तभी क्राउन प्रिंस कहता है, हे, तुम इम्प्रेस की अनुमति के बिना इस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकते। एंड अपने सामने वो सारे नज़ारे देख दंग रह जाता है और कहता है, क्या फैमिलियर, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एंड वो दोनों देखते हैं तो इवान अपनी पावरफुल मैजिक से उस फैमिलियर को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड ड्यूक येल्स की तरफ देखती है। देन क्राउन प्रिंस कहता है, आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है? एंड ड्यूक येल्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, इवान। एंड इवान पूरी तरीके से नीला हो चुकी थी क्योंकि जहर का असर उसकी बॉडी पर होने लगा था और वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। देन ड्यूक येल्स चिल्लाते हैं, इवान, इवान, होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? देन क्राउन प्रिंस कहता है, फैमिलियर के पॉइजन की वजह से उसकी ऐसी हालत है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज़्यादा समय तक झेल नहीं पाएगी, इसलिए मैं पैलेस के जादूगरों और डॉक्टरों को लेकर आता हूँ, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करो। देन ल्यूकियल्स कहते हैं, नहीं, इससे काफ़ी देर हो जाएगी। देन क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं कुछ भी ना करूं? मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। एंड ल्यूकियल्स अपने माउथ से ही वो पॉइजन बाहर निकालने लगते हैं। एंड क्राउन प्रिंस शॉक्ड होकर कहता है, तुमने वो पॉइजन अपने होठों से लगाया? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? मैं तो पहले ही सोच रहा था कि तुम एक लापरवाह हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा लापरवाह हो जाओगी। एंड ड्यूकियल्स कहते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा इवान। देन क्राउन प्रिंस कहता है, हे, ये यहीं पर ठीक हो सकती है। एंड ड्यूकियल्स कोल्डली कहते हैं, इवान यहाँ आज आना ही नहीं चाहती थी, सो प्लीज़ योर हाइनेस हमें यहाँ से जाने दें। एंड क्राउन प्रिंस मन में कहता है, अगर किसी को पता चला कि ये एक अननोन फैमिलियर के साथ थी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, लेकिन क्या मैं इस बात को इस तरीके से छिपा सकता हूँ? एंड वो कोर्डेलिया की बातें याद करता है। कोर्डेलिया कहती है, एक बार मैंने भी तुम्हें जगाया था इम्प्रेस गिसेल की ब्रेन वॉशिंग से, और ये सब सोचकर वो साइड हट जाता है। एंड ड्यूकियल्स जाते हुए कहते हैं, थैंक यू। एंड ड्यूकियल्स इवान को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एंड क्राउन प्रिंस मन में कहता है, आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है? कोर्डेलिया अजीबोगरीब बातें कर रही थी और मेरी मदर के ग्रीन हाउस में यंग लेडी पर फैमिलियर ने हमला कर दिया। आखिर किसी डार्क मैजिशियन का फैमिलियर यहाँ क्या कर रहा था? क्या मुझे सच में इसके पीछे का रीज़न नहीं पता? देन तभी उसका ध्यान नीचे पड़े ब्रेसलेट पे जाता है और उठाते हुए कहता है, अब ये क्या है?